नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पाने के लिए प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्लैट बाई करने से पहले 21 पॉइंट्स की चेकलिस्ट जिसको आपको और हमें ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। ये कोई नॉर्मल चेकलिस्ट नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ यूनिक पॉइंट्स आपको मिलने वाला है जो आपका लाइफ लॉन्ग लर्निंग होने वाला है। चाहे आप फ्लैट बाई कर रहे हो, चाहे आपकी पर्पस हो इन्वेस्टमेंट का, या फिर आप रहने के लिए बाई कर रहे हो, इन 21 पॉइंट्स का ख्याल रखें तो कभी भी आपको कोई धोखे के सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए आप शुरू करते हैं और एक एक करके सारे पॉइंट समझते हैं। जब भी हम फ्लैट में इन्वेस्ट का प्लान करें तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है बिल्डर्स रिलेटेड। हमें मेक श्योर करना है जो भी हमारा बिल्डर्स है जिससे हम प्रॉपर्टी मतलब कि फ्लैट बाई करने वाले हैं, उसका रेरा में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। मार्केट में उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी होनी ज़रूरी है, वो कोई जीएसटी डिफ़ॉल्टर नहीं होनी चाहिए। हमें हमारी बिल्डर का पास्ट प्रोजेक्ट चेक करना है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, इनको हमें मेक श्योर करना ज़रूरी है। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। कई बार ऐसा होता है कि आप और हम प्रॉपर्टी बाई करते हैं थर्ड पार्टी से, हमें चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का चेक कर लेना ज़रूरी है। उस फ्लैट का पहले ओनर कौन था, सेकेंड ओनर कौन बना, और जो हमें फ्लैट बेच रहा है वो सच में ओनर है कि नहीं। इस तरह से चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को हमें इम्पोर्टेंसी देना है। हमारा थर्ड पॉइंट है, जो भी आपके प्रॉपर्टी का मैप हो वो गवर्नमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड होना चाहिए, और हमें मेक श्योर करना है कि जो फ्लैट बना है वो मैप के अनुसार ही बना है। कई बार क्या होता है, जो मैप है वहाँ पर सेटबैक का एरिया भी दिया होता है, पर जब एक्चुअल में फ्लैट बनाने जाते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का समस्या हो जाता है। हमेशा मैप को चेकआउट कीजिए, इंश्योर कीजिए कि आपको जो मैप है वो अप्रूव्ड हो और आपका जो फ्लैट बना है वो भी मैप के अकॉर्डिंग बना हुआ है। हमारा चौथा पॉइंट है, जो भी आपका फ्लैट हो उसके पास फायर डिपार्टमेंट का अप्रूवल होना चाहिए। स्पेसिफिकली आपका बिल्डिंग अगर बहुत बड़ा है, 25 से भी ज़्यादा फ्लोर है, ऊपर के फ्लोर में कई सारे अप्रूवल्स रिक्वायर्ड होते हैं फायर डिपार्टमेंट की तरफ से। वो सारे अप्रूवल्स आपको चेक करना है क्योंकि आपका सिक्योरिटी के लिए ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमारा फिफ्थ पॉइंट है, आपको इंश्योर करना है जो भी आपका फ्लैट है वो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए। हमारा सिक्स्थ पॉइंट है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। आपका जो भी फ्लैट है उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, ये ज़रूरी होता है। हमारा सेवेंथ पॉइंट है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, मतलब जो भी आपका फ्लैट है वो रहने के लिए सेफ़ है, ऐसी अप्रूवल ज़रूरी होता है। आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी फ्लैट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं उसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट पहले से आपके पास होना ज़रूरी है। हमारा 8 नंबर जो पॉइंट है कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। आप देख रहे हैं, पहले हम बात कर रहे हैं उन सर्टिफिकेट्स और अप्रूवल्स पर जो हमें चाहिए ही चाहिए। कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट मतलब जो आपका चार्टर्ड इंजीनियर है वो मेक श्योर करता है कि ये निर्माण अर्थक्वेक प्रूफ है, ये कंस्ट्रक्शन सेफ है। ये सारे के सारे सर्टिफिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो तुरंत सब्सक्राइब करें प्रॉपर्टी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को। चलते हैं हमारी 9 नंबर पॉइंट की तरफ, और वो होता है लोन से रिलेटेड। लोन से रिलेटेड डुअल पॉइंट्स हो सकते हैं। पहला तो ये है, जो भी आपका बिल्डर है कहीं ऐसा तो नहीं आपके फ्लैट के ऊपर कहीं पे भी पोजीशन देख के वहाँ पर लोन दे रखे हो। अगर ऐसा है तो पहले अपने बिल्डर से इंश्योर करिए कि वो पहले उस लोन को क्लियर करे। उसके साथ साथ अगर आपको किसी भी फ्लैट में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप खुद भी बैंक से फाइनेंस करवाइए और लोन लीजिए। हम जानते हैं कि आप में से मेजॉरिटी लोगों को लोन की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी लोन लीजिए। होता क्या है, बैंक में लोन लेने से बैंक मेक श्योर करता है कि बाई चांस किसी भी फ्लैट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बैंक फाइनेंस ही नहीं कराता, तो बैंक आपके लिए एक थर्ड पार्टी ऑडिटर के तरह काम करता है। तो हमेशा हमें लोन में 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बिल्डर का लोन वो हमारा फ्लैट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अगर हमें अभी भी कोई डाउट है तो बैंक से फाइनेंस कराने में कोई भी टेंशन ना कीजिए,
हो सकता है आपको फाइनेंस के प्योर रिक्वायरमेंट नहीं हो, तो छोटा सा अमाउंट फाइनेंस कर लीजिए। सपोज़ आपका फ्लैट 50 लाख का है तो 10 लाख का फाइनेंस करा लीजिए, बट अगर कभी भी डाउट है तो फाइनेंस कराना ज़रूरी हो जाता है। हमारा 10 नंबर पॉइंट है वन टाइम लीज रिलेटेड। होता क्या है, बिल्डर का ड्यूटी होता है कि वो वन टाइम लीज पे करे, एक साथ लुमसुम पे करे, ताकि आपको बाद में लीज के रिक्वायरमेंट ना आए। बहुत बार ऐसा होता है कि बिल्डर वो लीज पे नहीं करता, बाद में सोसाइटी को पता चलता है और सोसाइटी को बेयर करना पड़ता है। आपको हमेशा डॉक्यूमेंट्स चेक करना है कि आपका फ्लैट का वन टाइम लीज पेमेंट हो जानी चाहिए। उसी के साथ अभी नया रूल आया है, यूजुअली वन टाइम लीज क्या होता है, अगर 8 साल की लीज आपको एक साथ पे कर दे, तो अगर उसमें से आप 2 साल की लीज और बढ़ा दो, मतलब 2 साल एडिशनल लीज पे कर दो, तो ये फ्री होल्ड लीज हो जाते हैं। आपकी प्रॉपर्टी हमेशा के लिए आपकी हो जाती है। हमेशा चेक कीजिए, अगर आपका बिल्डर ने प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड लीज बना के रखा है तो आपकी बिल्डर की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाता है। ये 10 पॉइंट में इम्पोर्टेंसी, डॉक्यूमेंट्स और अप्रूवल्स लोन के रिलेटेड था। चलते हैं आगे की 11 पॉइंट्स की तरफ। ये सारे होने वाले हैं फैसिलिटीज़ से रिलेटेड और हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। हमारा 11 नंबर पॉइंट है, हमें इंश्योर करना है कि आप जिस सोसाइटी पर फ्लैट ले रहे हैं वहाँ पर जिम, पूल, गार्डन, टेम्पल होनी ज़रूरी है। हमारा 12 नंबर पॉइंट है, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसमें एक क्लब हाउस होना चाहिए, साथ साथ एक मिनी बाज़ार, क्योंकि अर्जेंसी में कुछ शॉपिंग करना पड़ता है तो मिनी मार्केट इम्पॉर्टेंट है। सर्वेंट रूम है या नहीं है वो भी मेक श्योर करना होता है आपको। हमारा 13 नंबर पॉइंट है पार्किंग रिलेटेड। पार्किंग से रिलेटेड हर एक बात आपको पता होना चाहिए। आपके पास अगर डबल कार है तो क्या पार्किंग का फैसिलिटी है? सोचिए, आपका कोई गेस्ट आ रहा है तो उनकी कार पार्किंग की कोई जगह है? अगर आपको फैसिलिटी है पार्किंग एडिशन बाई करने की तो उसका चार्जेस कितना है? अगर आपको एक भी कार पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है तो उसकी प्रोविज़न क्या है? सब कुछ आपको पता होना ज़रूरी है। हमारे 14 नंबर पॉइंट है सिक्योरिटी रिलेटेड। जहाँ पर भी आप फ्लैट बाई करना चाहते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की फैसिलिटी होना चाहिए। हमारा 15 पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। जब भी हमको कोई फ्लैट बाई करना है तो हमको सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना ज़रूरी है, नहीं तो कई सोसाइटी होते हैं कि सिंगल कनेक्शन होता है जिसका पेमेंट बिल्डर करते हैं, मगर कई बिल्डर पेमेंट फेल कर देते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए ज़रूर हमारे चैनल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कीजिए। सीधा चलते हैं 16 नंबर पॉइंट की तरफ, वो है लोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या आप जहाँ पर फ्लैट बाई कर रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा पावर कट तो नहीं होता? ये आपको इंश्योर करना है। 17 नंबर पॉइंट में आता है पावर बैकअप। ये आपको मेक श्योर करना है कि जिस सोसाइटी पर आप फ्लैट खरीद रहे हो वहाँ का पावर बैकअप अच्छी होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। साथ में कॉमन एरियाज़ में सोलर फैसिलिटीज़ भी होना ज़रूरी है। हमारा 18 नंबर पॉइंट है वाटर रिलेटेड। आपको इंश्योर करना है कि आपकी बिल्डिंग में प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट प्लान लगा हुआ है। साथ ही साथ ग्राउंड वाटर के लिए भी सही ट्रीटमेंट प्लान लगा होना चाहिए। हमारा 19वां पॉइंट है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल। कई बार ऐसा दिक्कत आता है कि 25 फ्लोर का बिल्डिंग है और फर्स्ट फ्लोर में हमें फ्लैट मिला हो। क्या होता है, ऊपर के 2-3 फ्लोर में तो बढ़िया पानी आता है, लगता है मज़ा ही आ गया, लेकिन नीचे की फ्लोर में पानी तो छोड़ो, बूंद तक नहीं आती और हमें ही मेहनत मशक्क़त करना पड़ता है। सो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल होनी चाहिए। साथ ही साथ सेपरेट कनेक्शन की फैसिलिटी भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कोई 25th फ्लोर में रहने वाला वाल छोड़ जाए और घूमने चले जाए तो आपको पानी ही ना आए, पानी की स्टोरेज हो जाए। हर एक फ्लोर के लिए सेपरेट फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर कभी भी कुछ दिक्कत आए तो फ्लोर वाइज आए, पूरा बिल्डिंग सफ़र ना करे। हमारा 20 नंबर पॉइंट है, हमें इंश्योर करना है कि हमारे फ्लैट में प्रॉपर फायर फाइटिंग सिस्टम है। अगर आपका बिल्डिंग जिसमें फ़्लैट खरीदे हो वहाँ पर 50 से भी ऊपर फ्लोर है तो एकदम ऊपर के फ्लोर में स्टिंट हाउस होना चाहिए। स्टिंट हाउस मतलब 50 फ्लोर बिल्डिंग में है, उसका 10 नंबर फ्लोर के बाद एक जगह है जहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन ही नहीं होता। तो हमें इंश्योर करना है
कि हमारे सोसाइटी जहाँ पर फ्लैट बाई कर रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर फायर फाइटिंग सिस्टम हो। हमारा लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है एसी फैसिलिटी। आपको मेक श्योर करना है कि आपका फ्लैट में एसी लगाने की प्रॉपर फैसिलिटी और शाफ्ट होना चाहिए। कई फ्लैट में ऐसा होता है कि एसी लगाने का प्रोविज़न ही नहीं होता, और तो और हमारे बैल्कनी पर एसी का पानी पूरा गिरते ही और बैल्कनी को वेस्ट कर देता है। इसलिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना हमारा प्रॉपर्टी एक्सपर्ट चैनल को। इफ़ एनीवन वांट्स टू बाय और टेक प्रॉपर्टी ऑन रेंट, then you can fill the form given below in the description. Thank you.